हेलो एवरीवन। देखिए, आज जो आपका चैप्टर है, न्यू चैप्टर आज आपका है, ठीक है। ये है क्लास 8 का, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स, है ना। चैप्टर का क्या आपका नेम है? एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये आपका चैप्टर का नेम है, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ये आपका क्लास 8 में है ना, ये आपका क्लास 8 में एक्सरसाइज, है ना, चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। कोई भी किसी भी बुक से आप पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज 2 या चैप्टर नंबर 2 में ही, है ना, दिया हुआ रहता है, ठीक है। चाहे वो आप एनसीईआरटी डिस्कस कीजिए या आप कोई अदर भी सीबीएसई का बुक, कोई भी, है ना, बुक अगर पढ़िएगा, ठीक है, क्लास 8 का, तो चैप्टर नंबर 2 में एक्सपोनेंट एंड पावर है आपका, ठीक है ना। तो डिस्कस करेंगे आज हम लोग 2.1, है ना। क्या डिस्कस करेंगे? 2.1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2.1 में देखिए आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 2.1 में क्या है आपका? फाइंड द वैल्यू, है ना। क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू, है ना। वैल्यू आपका फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। देखिए 1 आपका है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। तो 1 में आपका है -5 रेज़ टू द पावर 4, है ना। इसका क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है। -5 रेज़ टू द पावर 4 है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, है ना। क्योंकि बेस आपका क्या है? बेस आपका -5 है और आपका एक्सपोनेंट क्या है? 4 है ना। तो -5 इंटू 4 टाइम किए, है ना, 4 टाइम्स हो गया। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेकंड आपका है, ठीक है, सेकंड है आपका 7 रेज़ टू द पावर 3, 7 रेज़ टू द पावर 3, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 7 क्यूब्ड बोल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। 7 7 49 है, 47 में 49 में 7 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 343 होगा। यही में भी होना चाहिए, ठीक है। 49 में 7 से करेंगे तो 9 7 63, और ये, हाँ, ठीक है, आपका क्या हो गया? 343, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड देख लीजिए, थर्ड आपका क्या है? -6, है ना, रेज़ टू द पावर 2, -6 रेज़ टू द पावर 2, या इसी को बोल सकते हैं -6 स्क्वायर्ड बोल सकते हैं, है ना। तो -6 इंटू -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 आपका है -3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू -5 रेज़ टू द पावर 2, ये आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका क्या है? -3 बेस है और -5 बेस है। तो बेस क्या हो गया आपका? डिफरेंट हो गया। तो जब आपका बेस डिफरेंट है तो कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। और आपका एक्सपोनेंट भी क्या है? पॉजिटिव में है, तो कोई रूल नहीं फॉलो करेगा। तो वैल्यू फाइंड करेंगे क्या? -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, है ना। ये किसका हो गया? ये वाला पार्ट का हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये इस पार्ट को डिस्कस करेंगे इंटू -5 इंटू -5, है ना। तो अब क्या हो गया? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 से जा क्या हो जाएगा, है ना। देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 हो गया, इंटू -5 इंटू -5 क्या हो जाएगा? 25। जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करना है ना, जैसे 7 क्यू आपको मालूम है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर मालूम है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। 3 पे पावर 4 अगर मालूम है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या 5 का स्क्वायर मालूम है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इतना लॉन्ग करने का ज़रूरत नहीं। अगर आपको वैल्यू माइंड में कैलकुलेट हो जाता है तो आप डायरेक्ट भी इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। कब? जब आपके माइंड में वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं तो फिर इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना।
देखिए 1 का ही है ना, 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक है। 5 में लिखा हुआ है, ठीक है, 5 में आपका 2 रेज़ टू द पावर 5 है ना, 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू -3 रेज़ टू द पावर 4 है, यही आपका है, ठीक है ना। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 कितना होगा, 2 रेज़ टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 होना चाहिए। 2 इंटू 2 4 है ना, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 और 16 इंटू 2 क्या हो गया 32। अगर आपको मालूम है तो डायरेक्ट 2 रेज़ टू पावर 5 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 32, और नहीं तो फिर जैसे होगा वैसे करेंगे, है ना। ये इसका पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंटू -3 पर पावर 4 अभी हम लोग डिस्कस किए, क्या होगा 81, तो 81 लिख लेंगे, है ना। इसका क्या हो जाएगा 32 और इसका क्या हो जाएगा 81, दोनों को क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। 6 में आपका है इसी टाइप का है, -3 रेज़ टू द पावर -6 रेज़ टू द पावर 3 है इंटू -3 रेज़ टू द पावर 5 है, ठीक है ना। तो ये तो आप लोग फाइंड कर ही लीजिएगा, है ना, -3 रेज़ टू द पावर 5 इसको फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है, वैल्यू ही फाइंड करना है। 3 में भी क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको भी देख लेते हैं, है ना। 3 में क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है वैल्यू फाइंड करना, इसलिए थर्ड अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड में भी सेम है ना। तो फर्स्ट क्या होगा थर्ड का, -1 रेज़ टू द पावर 25 है, -1 रेज़ टू द पावर 25। तो यहाँ पे क्या है आपका जो एक्सपोनेंट है कितना है 25 है, और आपका बेस कितना है -1 है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर 1 पे एक्सपोनेंट जितना रहे, 1 पे एक्सपोनेंट 100 रहे, या 1 पे एक्सपोनेंट आपका 98 रहे, 1 पे एक्सपोनेंट आपका 32 रहे, 1 पे एक्सपोनेंट आपका 201 रहे, या 1 पे एक्सपोनेंट आपका 2 3 4 7 2 कुछ भी रहे, है ना। तो 1 को अगर इतना बार गुना करेंगे, है ना, या 1 को 98 टाइम गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना। 1 को 100 टाइम्स गुना करेंगे तो 100 ही आएगा, 1 को 32 टाइम्स गुना करेंगे तो क्या आएगा 32 ही आएगा। उसी तरह से, है ना, अगर यहाँ पे -1 रहे, क्या रहे -1 रहे, है ना, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि -1 पे एक्सपोनेंट क्या है 100 है आपका, तो 100 क्या है आपका इवन नंबर है, तो आंसर क्या होगा 1 पॉजिटिव, ठीक है। ये भी -1 है और 32 एक्सपोनेंट है, तो इवन नंबर एक्सपोनेंट है ना, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 1 पॉजिटिव में होगा। -1 है 98 है ना, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव में 1 होगा। और -1 201 है, 201 क्या हो गया ऑड नंबर हो गया ना, एक्सपोनेंट आपका क्या हो गया ऑड नंबर, यानी एक्सपोनेंट ऑड नंबर में है ना, तो आपका आंसर क्या होगा नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1 रेज़ टू द पावर 25 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा -1, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर ऐसे भी कीजिएगा, है ना, 25 टाइम कीजिएगा तो -1 ही आएगा, ठीक है। तो अगर बेस 1 रहे और एक्सपोनेंट कुछ भी रहे तो आपका आंसर क्या होगा 1 आएगा। लेकिन जब निगेटिव दिया हुआ रहे तो आपको बेस देखना पड़ेगा कि बेस इवन नंबर में है या ऑड नंबर में, यही आपको माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए हम थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। -1 रेज़ टू द पावर 16 है, देखिए यहाँ भी आ गया ना, -1 रेज़ टू द पावर 16 है आपका, तो बेस आपका निगेटिव में है और एक्सपोनेंट क्या है एक्सपोनेंट आपका इवन नंबर में, तो क्या आंसर हो जाएगा 1, है ना। क्योंकि अगर -1 और -1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, कितना होगा ये -1 रेज़ टू द पावर 3 होगा कि नहीं, और यही करेंगे -1 कितना आएगा 1 होगा, ये क्या होगा आपका -1 रेज़ टू द पावर 4 होगा, है ना। ये क्या हो गया ऑड नंबर हो गया, और ये क्या हो गया इवन नंबर हो गया, क्या बेस हो गया, क्या हो गया बेस हो गया, ठीक है।
समझ में आ गया होगा आपको। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड आपका है -4 रेज़ टू द पावर 2, या इसी को -4 स्क्वायर्ड बोल सकते हैं। बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा, -4 दो बार गुना करेंगे 16 आएगा, है ना, ये आंसर हो गया। 4 आपका है -5 रेज़ टू द पावर 1 है, -5 रेज़ टू द पावर क्या है 1 है, तो -5 रेज़ टू द पावर 1, -5 को एक ही बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर। यानी किसी पे बेस आपका 1 रहे, सॉरी किसी पे भी एक्सपोनेंट आपका 1 रहे तो आंसर क्या होगा, जो बेस है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब -1 आपका एक्सपोनेंट अगर -1 रहे तब वो अकॉर्डिंग टू रूल है ना सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 5 डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 1 आपका कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि 5 में भी आपका क्या है, फाइंड द वैल्यू है ना, इसलिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, है ना। फर्स्ट में है आपका -5 रेज़ टू द पावर 4, -5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, है ना, -5 रेज़ टू द पावर 2 है, ठीक है। बहुत सिंपल है। क्या करा, -5 रेज़ टू द पावर क्या है 4 डिवाइडेड बाई -5 रेज़ टू द पावर 2 है ना, ये डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये किस पे बेस्ड हो गया, रूल पे। क्यों बेस्ड हो गया, क्योंकि ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बेस -5 बेस -5 बोथ बेस आर इक्वल, बोथ बेस आर इक्वल एंड इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, डिवीजन के फॉर्म में है ना। तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। रूल आपको मालूम होगा, है ना, रूल आप लोग पढ़े हैं ना। जैसे a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर n, है ना। बेस क्या है, सेम है, तो क्या हो जाता है a रेज़ टू द पावर m माइनस n, है ना। एक्सपोनेंट को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, -5 रेज़ टू द पावर 4 -2 हो जाएगा। क्या आपका आ जाएगा, -5 रेज़ टू द पावर 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो 2 आ गया। आंसर कितना हो जाएगा, 25 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड देखेंगे। क्यों, यहाँ देखिए अब आंसर यहाँ तक भी आपका क्लियर है। कब, जब आपको बोला जाएगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखिए तब। लेकिन ये आपका क्या है, वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए वैल्यू फाइंड की, ठीक है। सेकंड देखेंगे। सेकंड आपका है -3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई -4 रेज़ टू द पावर 7 है, ठीक है। -4 रेज़ टू द पावर क्या है 7 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ -3, यहाँ क्या -4, बेस इक्वल नहीं है ना। तो जब बेस इक्वल नहीं है तो इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ये कोई रूल बेस्ड प्रॉब्लम आपका नहीं है, ठीक है। -3 पे रेज़ टू द पावर 4 कितना आता है, 81 आता है ना। 81 इंटू -4 रेज़ टू द पावर 7 है, इसका तो लॉन्ग होगा, है ना, तो कर लेंगे। -4 -4 -4 -4 -4 1 2 3 4 5 6 7, है ना। -4 को कितना टाइम्स गुना किए हैं, 7 टाइम्स गुना किए हैं, है ना। अब देखिए 81, है ना, इसको गुना कीजिएगा तो कोई आंसर आएगा ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 जा 256, 256 में भी गुना कीजिएगा तो कुछ आएगा, है ना। तो गुना करने पर ये कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है। आपका एक्सपोनेंट क्या है, ऑड नंबर में, तो आंसर भी क्या यहाँ पे क्या आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। जो भी आएगा लिख लेंगे और दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, क्योंकि इतना लॉन्ग चलेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा, ठीक है ना। ये सब तो खुद आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे।
ठीक है। थर्ड आपका है -1 रेज टू द पावर 3 इंटू -6 रेज टू द पावर 4 इंटू -2 रेज टू द पावर 2 है, ठीक है, यही आपका, ठीक है। तो -1 पे रेज टू द पावर कितना हो गया, 3 हो गया, तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा, क्योंकि बेस आपका क्या है, बेस क्या है आपका, बेस आपका ऑड नंबर में है ना, सॉरी बेस नहीं, एक्सपोनेंट आपका क्या है, ऑड नंबर में है, ठीक है ना, या नहीं तो फिर -1 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंटू हो गया, -6 पे रेज टू द पावर 6 करेंगे तो -6 पे रेज टू द पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा, है ना, 6 क्या हो गया 36, और 6 क्या हो गया 36 है ना, तो 36 में 36 से गुना कर लेंगे, है ना, या अगर 36 का आपको स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छा तुरंत लिख सकते हैं, है ना, 6 36 6 3 18 21 है ना, 18 हो गया, और 3 3 जी 9 1 10 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, है ना, 6 9, ये 2 होगा, ये 1, कितना आ गया आपका 1296 पॉजिटिव में होगा ना, क्योंकि आपका बेस एक्सपोनेंट क्या है 4 है, इसलिए इंटू -2 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, यही आपका हो गया। अब क्या करेंगे हमको क्या करना है, वैल्यू ना फाइंड करना है ना, अब गुना कर लेंगे, है ना, गुना करने के बाद जो आंसर आएगा, है ना, 4 में -1 से करेंगे तो क्या आएगा -4 होगा, है ना, चलिए गुना कर लेते हैं, आंसर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव में, है ना, 6 4 जा 24, 9 4 जा 9 4 जा क्या 36 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, 12 4 जा 48, है ना, 48 और 3 क्या हो जाएगा 5184 क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 4 है आपका 6 रेज टू द पावर 2 इंटू -3 रेज टू द पावर 4 है ना, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और -3 रेज टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, दोनों को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर होगा वही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 3 और 5 ये तीनों क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्योंकि 135 में आपका फाइंड द वैल्यू था इसलिए, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग है ना कुछ और क्वेश्चन है इसमें डिफरेंट टाइप्स का, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कितना क्वेश्चन नंबर है 2 है, ठीक है ना, एक्सरसाइज 2.1 का ही है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म, आपका क्या दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म, है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में क्या हम लोग करना है एक्सप्रेस करना है ना, हम लोग को आंसर किस फॉर्म में फाइंड करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। -2 रेज टू द पावर कितना है 7, ध्यान रखिएगा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही आप काम कीजिएगा, है ना, अनदर वर्क नहीं कीजिएगा, है ना, कि कुछ हम और कर दिए या इसका हम लोग क्या कर लिए वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है, ये सब काम नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट फॉर्म में कर रहा तो प्रोडक्ट फॉर्म में ही हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। -2 रेज टू द पावर कितना है 7 है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना टाइम हो गया 1 2 3 4 5 6 टाइम हो गया, है ना, इक्वल टू -2, यही आपका क्या हो गया -2 रेज टू द पावर क्या हो गया 7 हो गया कि नहीं, है ना, यही सिर्फ यही आपका क्या हो गया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया आपका, है ना, प्रोडक्ट फॉर्म है ना, गुना कर रहे हैं तो क्या होगा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसका वैल्यू नहीं फाइंड करना, बस यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड देखेंगे 4 रेज टू द पावर क्या है आपका 4 रेज टू द पावर 6 है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 3 रेज टू द पावर क्या है -5 है, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ये क्या हो गया -3 रेज टू द पावर 5 का क्या हो गया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। -10 रेज टू द पावर क्या है 7 है ना,
-10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 है ना, 2 4 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या, प्रोडक्ट फॉर्म। ना तो इसको मल्टीप्लाई करना है, ना ही इसका वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं, क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा जो आपसे पूछा जाएगा वही आंसर फाइंड कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 2 आपका कंप्लीट हो गया। इसी से रिलेटेड है, देखिए ये क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको डिस्कस कर लेंगे। जस्ट इसका अपोजिट है ना। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, है ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आपसे पूछा जा रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट को हमको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखिए आपका क्या है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फर्स्ट में आपका है -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू माइनस, यही आपका क्या है ना। ये आपका क्या दिया हुआ, देखिए तो ये प्रोडक्ट, ये क्या है आपका प्रोडक्ट ही ना दिया हुआ है ना। अब इस प्रोडक्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पावर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर्स बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलिए या पावर बोलिए, बोथ आर सेम, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, -3 1 2 3 4, -3 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, 4 टाइम्स किया गया है ना। तो -3 क्या हो गया आपका, बेस हो गया, और जितना टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर, है ना। यही इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, 2 में आपका क्या है, -5 इंटू -5 इंटू -5, बहुत सिंपल। -5 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 3 टाइम्स, -5 रेज़ टू द पावर 3, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। थर्ड डिस्कस करेंगे। थर्ड आपका है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, यही आपका। आप ध्यान दीजिएगा, 2 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, 3 टाइम्स। 4 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, सॉरी -4 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 4 टाइम्स। 2 अलग नंबर है, -4 अलग नंबर है ना। तो 2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, 3, और -4 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, 4। दिस इज योर आंसर, क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है 4, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसी का है, सॉरी ये 6 आपका डिस्कस हो रहा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। मैंने नंबरिंग नहीं दिया था, ठीक है। 4 आपका है -7 इंटू -7, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3, बहुत सिंपल है, कोई जा नहीं इसमें। -7 इंटू -7 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्लियर। किसी तरह का तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब इसमें 2.1 में है ना एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 अभी रिमेनिंग है, बचा हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इतना देर में आप
अगर आपके पास बुक है तो इतना देर में आप काफ़ी अच्छा से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, है ना। ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट, बेस एंड एक्सपोनेंट of each of the following, है ना। चलिए फर्स्ट देखते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है ना। राइट द बेस, क्या लिखना है हम लोगों को, बेस, यानी बेस मतलब क्या हो गया, बेस फाइंड करना है। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट, बेस एंड एक्सपोनेंट हमको लिखना है या फाइंड करना है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका है 7 रेज़ टू द पावर 4, है ना। 7 रेज़ टू द पावर क्या है, 5, है ना, यही है। तो इसको क्या बोलेंगे, बेस, और ये क्या होगा आपका एक्सपोनेंट। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू 7 और एक्सपोनेंट इक्वल टू 5। ये क्या हो गया आपका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे अब। सेकंड आपका है -11 रेज़ टू द पावर क्या है, 10 है। आपका बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका -11 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या किसी तरह का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 3 और 4 है, देख लीजिए 3 4 भी, है ना। 3 आपका है 8 रेज़ टू द पावर 6 है। बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, एक्सपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। क्लियर, ठीक है ना। आपका क्या है 4, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, ठीक है ना। -20 रेज़ टू द पावर 6 है ना। ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट। क्या कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन आपका 1 to 6 तक था, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका आप लोग, है ना, फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे, है ना, नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपका काम यही रहेगा, ठीक है ना, आपका काम यही रहेगा कि क्या काम रहेगा, ठीक है ना, कि अगर आपके पास बुक है, ठीक है ना, अगर बुक नहीं भी है, ठीक है ना, बुक है तो बहुत अच्छा बात है, बुक है तो बहुत अच्छा बात है। बुक से आप क्या पढ़ लीजिएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपोनेंट है पावर चैप्टर में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी एक्सपोनेंट का जो रूल होता है वो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल होगा वो देख लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है ना, तो मैं आपको एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर का प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा। प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो रहेगा, उसमें आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप होमवर्क कंप्लीट किए होंगे तो बहुत अच्छा बात है, आपके माइंड में होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। इफ़ यू आर आवर न्यू व्यूअर, अगर आप न्यू व्यूअर हैं या मेरे वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, और प्रेस, है ना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो हैव अ गुड डे, नाइस डे, बाय टू ऑल।